सभी को जय मसीह की। मैं हूं मनीष मैसी। आप सभी का हम स्वागत करते हैं एल एलियन बाइबल की शिक्षाओं में। हम ये वीडियो पैसा कमाने के लिए नहीं बनाते हैं। हम बाइबल का ठीक ठीक अध्ययन करके परमेश्वर के उस उद्देश्य को पूरा करते हैं। परमेश्वर का उद्देश्य मानव जाति का उद्धार करना है। हम इसी पे आधारित वीडियो बनाते हैं। कृपया करके आप शेयर किया करें, जो कि परमेश्वर का उद्देश्य पूरा हो। क्या परमेश्वर का दूत आपके साथ है? इस रहस्य को हम देखेंगे। जो इस्राएलियों के साथ ये स्वर्गदूत रहा था, इस्राएलियों की सहायता मदद की थी इस स्वर्गदूत ने। इस्राएलियों के आगे आगे ये चला था। ये स्वर्गदूत इस्राएलियों को मार्गदर्शन दिखाया था। मूसा को भी जलती झाड़ियों में से इस स्वर्गदूत ने दर्शन दिए थे। इब्राहिम को भी इस स्वर्गदूत ने अपने दर्शन दिए और कहा कि तुझे अगले वर्ष जब मैं आऊंगा तो तुझे एक पुत्र पैदा होगा। इब्राहिम से बातें की। इसी स्वर्गदूत ने बहुत अपने भविष्यद्वक्ताओं से बातें की थी। हम इस रहस्य को देखेंगे कि ये स्वर्गदूत कौन है, जो कि पूर्वजों से बातें की थी और आज भी हमारे से बातें करता है। ये स्वर्गदूत जो है कौन है, हम यहाँ पर देखेंगे। निर्गमन अध्याय 23 और आयत 20 से हम पढ़ते हैं। सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूं, जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। उसके सामने सावधान रहना और उसकी मानना, उसका विरोध ना करना, क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा, इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। यदि तू सचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं कहूं वह करे, तो मैं तेरे शत्रु और तेरे विद्रोहियों का विद्रोह बनूंगा। इस रीति से दूत तेरे आगे आगे चलकर तुझे एमोरी, हित्ती, परिज्जी, कनानी, हिब्बी और अबूसी लोगों के यहाँ पहुंचाएगा और मैं उनका सत्यानाश कर डालूंगा। हमने इस आयत को देखा कि यहाँ ये जो आयत है, यहाँ पे एक दूत है जो वो आगे आगे चलता है। इस दूत का रहस्य आप देखिए। यहाँ पे एक आकाशवाणी हुई और उस आकाशवाणी में ये कहा जा रहा है कि तुम्हारे आगे एक दूत चलेगा और उस दूत को आपको सुनना है और उस दूत में मेरा नाम रहता है। परमेश्वर ने कहा इस दूत में मेरा नाम है, ध्यान रहे। अब हम चलेंगे। ऐसे कई जगह हैं जहां पे इस दूत को, ये वाला जो दूत है, जो परमेश्वर का दूत कहलाता है, क्या ये दूत आपके साथ है? क्या परमेश्वर का दूत जो हमारी रक्षा करता है, जो हमें सुरक्षा देता है, जो हमें अपने उस स्थान पे पहुंचाने के लिए वादा करता है, क्या उस दूत को आप जानते हो? इस्राएली लोगों को इस दूत के विषय में बताया था और परमेश्वर की एक शब्द जो को सिर्फ उसे सुनते थे, उस शब्द के द्वारा इस दूत के विषय में बताया। अब हम यहाँ पे प्रेरितों के काम में अध्याय 7 आयत 30। जब पूरे 40 वर्ष बीत गए तो एक स्वर्गदूत ने सीने पहाड़ के जंगल में उसे जलती हुई झाड़ी के ज्वाला के दर्शन दिए। मूसा यह दर्शन देकर आश्चर्य हुआ और जब देखने के लिए वह पास गया तो प्रभु का यह शब्द सुना। तो ये यहां पर भी एक दूत जो कि जलती हुई झाड़ियों में उसे दिखाई दे रहा है। और प्रभु का नए नियम में हम इस पूरे अध्याय को जब देखेंगे तो यहाँ पे प्रभु की उस अद्भुत बात को बता रहे हैं।
स्तिफनुस जो हैं वो अपने प्रचार में बता रहे हैं कि किस प्रकार ये जो दूत है वो हमारे बाप दादाओं के साथ रहा और उस दूत ने हमारे किस तरीके से सहायता मदद करी। हम कृपया करके देखेंगे कि ये दूत है कौन। फिर हम यहाँ को प्रेरितों के काम अध्याय 7 और आयत 37 से पढ़ते हैं। यह वही मूसा है जिसने इस्राएलियों से कहा, परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसा एक भविष्यद्वक्ता उठाएगा। यह वही दूत है जिसे जंगल में कलेशिया के बीच से उस स्वर्गदूत के साथ सीने पहाड़ पर उससे बातें की और हमारे बाप दादाओं के साथ साथ था। उसी को जीवित वचन मिले कि हम तक पहुंच जाए। सो स्तिफनुस यीशु मसीह के विषय में बता रहे थे कि ये वही है जो जंगल में हमारे बीच में रहा और परमेश्वर का जो जीवित वचन है वो उसी में है और वो हमेशा से हमारे साथ था। वहां पर जो कलेशिया थी, वहां पर जो इस्राएल की मंडली थी, उसको कलेशिया करके स्तिफनुस बोल रहे हैं। हम इसका रहस्य अच्छी तरीके से और जानेंगे। हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 और आयत 4। और सबने एक ही आत्मिक जल पिया क्योंकि वे उस चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी और वह चट्टान मसीह था। यहाँ पर साफ शब्दों में देखा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह पुराने समय में किस तरीके से एक स्वर्गदूत का रूप धारण करके इस्राएलियों के बीच में किस तरीके से यीशु मसीह रहे, एक स्वर्गदूत के रूप में रहे। परमेश्वर का जो सामर्थ था वो पुराने समय में एक स्वर्गदूत के रूप में कार्य करता था। इस रहस्य को हम जानते हैं। वो स्वर्गदूत जिसने पूरी सुरक्षा की, पूरी मंडली की सुरक्षा की, वो बादल का खम्मा बन के रहा। वो प्रभु यीशु मसीह आज और कल और युगान युग एक जैसा है। ऐसा हमने इब्रानियों में पढ़ा। प्रभु यीशु मसीह जो थे वो हमेशा से हमारे साथ रहे। प्रभु यीशु मसीह ने इब्राहिम से बातें की और उसको पुत्र होने के लिए उसको वाचा बांधी। किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह पुराने समय में एक स्वर्गदूत के रूप में रहते थे और साथ साथ में उस स्वर्गदूत के लिए यहोवा परमेश्वर करके बाद में जोड़ा गया है। सो यही स्वर्गदूत, यही परमेश्वर किस तरीके से हमारी रक्षा करता है। जब हम अपने परमेश्वर से उन स्वर्गदूतों के लिए विनती प्रार्थना करते हैं जो हमारे लिए सुरक्षा प्रदान करते हैं, और वो भी स्वर्गदूत होते हैं, लेकिन उन्हीं स्वर्गदूतों में प्रभु यीशु मसीह जो थे वो बन के हमारे बीच में रहे। उनका गिनती जो है वो एक स्वर्गदूत के रूप में की गई पुराने समय में, और हमेशा से प्रभु परमेश्वर यहोवा हमारे बीच में रहे। इस रहस्य को हमने देखा कि इस्राएलियों के साथ प्रभु यीशु मसीह एक स्वर्गदूत के रूप में रहे थे और उन्होंने अद्भुत कार्य किए। कितना अद्भुत है, कितना अच्छा है परमेश्वर हमारा, जो कि हमारी चिंता करता है और हमारी अगुवाई करता है, हमारी सुरक्षा करता है, हमारे साथ रहता है।